नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का आज ये है 6 लेक्चर और इसमें हम यहाँ पे आज जानेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झील यानी ताल के बारे में। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों होने वाला है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं। अब देखो, परीक्षा वाणी में हम अभी तक आपको बहुत सारे टॉपिक करा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, उनको अच्छे से वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको जरूर करनी है। परीक्षा वाणी बुक आपके पास होगी, उससे प्रैक्टिस कीजिए या बहुत सारे क्वेश्चन आप स्वयं भी बना सकते हैं, तब जाके आपको आसानी से वो सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे। तो आज दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख झील और ताल के बारे में जानेंगे और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है उत्तराखंड के वन और वनों से संबंधित जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 में आई है। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जब वो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2022 में। तो मैं वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा या आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बाई जरदारी क्लासेस, सबसे ऊपर आ जाएगी जरदारी क्लासेस की वीडियो। काफी डिटेल से मैंने आपको उसके बारे में बता रखा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें 2 या 3 प्रश्न जरूर वहां से दोस्तों बन सकते हैं। विशेषकर जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है परसों, उसमें तो करंट अफेयर्स अधिकांशतः पूछा जाता है, तो उसमें वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, उसके बाद आपको वनों वाली वीडियो समझ में आ जाएगी। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखो, जो उत्तराखंड की प्रमुख झील या ताल है, किस प्रकार की झील या ताल उत्तराखंड में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में जो झील या ताल पाई जाती है वो पाई जाती है हिमानी प्रकार की झील। अभी हिमानी प्रकार की झील क्या होती है, उत्तराखंड में किस प्रकार की झील पाई जाती है। ऑप्शन में आएगा जैसे कि ज्वालामुखी झील, लेगुन झील, वायुनिर्मित झील या हिमानी प्रकार की झील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमानी प्रकार की झील। ये आप यहाँ पे दे सकते हो। हिमानी प्रकार की झील किसे कहते हैं कि जो हिमानी होती है यानी हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वहां से जब देखो ग्लेशियर है, ये बर्फ जमी है, बर्फ का पानी जब पिघल कर नीचे आता है तो फिर नीचे यहाँ पे क्या हो जाता है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब यहाँ पे एक निर्मित हो जाता है, झील यहाँ पे निर्मित हो जाती है। तो उत्तराखंड में इसी प्रकार की अधिकांशतः झीलें हैं। उत्तराखंड यहाँ पे अधिकांशतः क्षेत्र क्या है, पर्वतीय है, जहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर से पानी निकलता है और फिर वो पानी झील या तालाब के रूप में जमा होता है, जिसे कहा जाता है हिमानी प्रकार की झील। तो इस प्रकार की झील पाई जाती है लगभग पूरे उत्तराखंड में। अब देखते हैं कौन कौन से जनपदों में कौन कौन सी झील पाई जाती है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी झील नैनीताल में पाई जाती है, या नैनीताल की जो भी झील है उसके बारे में कुछ विशेषता जो उसकी होगी उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं नैनीताल जनपद की प्रमुख झील यानी ताल कौन कौन से हैं। नैनीताल में है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे भीमताल। भीमताल कहाँ स्थित है, तो यह है आपका नैनीताल जनपद में। अब देखो, जो भीमताल है, अभी मैं आपको भीमताल के बारे में बता रहा हूं, तो इसकी जो लंबाई है ये आपको नोट करनी है 1674 मीटर और इसकी चौड़ाई है आपकी वो 447 मीटर और गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई है 26 मीटर। 26 मीटर गहरा है भीमताल। भीमताल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है आपकी दोस्तों भीमताल। 1674 मीटर लंबा, 447 मीटर चौड़ा। तो सबसे बड़ी झील कौन है कुमाऊं की, वो है भीमताल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में बनता है। और इसी भीमताल के निकट नैनीताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो भीमताल के बारे में सारी चीजें आपको नोट करनी है। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। साथ साथ दोस्तों लास्ट में अंत में यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको इनके बारे में, प्रत्येक जनपद में जो भी ताल है। उसके बाद जो दूसरा ताल है वो है नैनीताल। इसी नैनीताल के नाम से नैनीताल जनपद का नाम पड़ा। नैनीताल ये तो आपका कहाँ होगा, नैनीताल जनपद नहीं होगा, क्योंकि इसी के नाम से नैनीताल नाम पड़ा। जो नैनीताल है इसको स्कंद पुराण में कहा गया है त्रिऋषि सरोवर।
त्रिऋषि सरोवर। त्रिऋषि सरोवर किस ताल को कहा जाता है? तो नैनीताल को कहा जाता है और ये लगभग नैनीताल नगर के मध्य में ही स्थित है। अब जो ये नैनीताल है ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। 7 पहाड़ी है इसकी चारों ओर, और उन 7 पहाड़ियों के अलग अलग नाम है। क्या क्या यहाँ पे? चाइना पीक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, इसको नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाइना पीक को नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। देवपात, नंबर 3 यहाँ पे आलमसारिया, नंबर 4 आ जाएगा हाड़ी वादी, नंबर 5 यहाँ पे आयरापात, नंबर 6 कांटा। ठीक है, और नंबर 7 हो जाएगा यहाँ पे शेर का डांडा। तो ये 7 पहाड़ियां, ठीक है, ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है नैनीताल। तो नैनीताल झील कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो ये है आपकी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगर हम बात करें नैनीताल झील की लंबाई की, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1430 मीटर और इसकी चौड़ाई है 465 मीटर। और गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है दोस्तों 16.26 मीटर। तो वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण लंबाई किसकी है? भीमताल की, क्योंकि ये सबसे बड़ी झील है, बड़ी ताल है कुमाऊं की, नैनीताल की भी और संपूर्ण कुमाऊं की भी। ठीक है, गढ़वाल के अलग है। तो ये था त्रिऋषि सरोवर, जिसको नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि नैनीताल की खोज किसने की थी? 1841 में। और किसने की थी? पी बैरन ने। नैनीताल की खोज किसने की थी? पी बैरन ने 1841 में। तीसरा ताल यहाँ पे हरीश ताल। हरीश ताल भी कहाँ है? ये नैनीताल जनपद में स्थित है। चौथा यहाँ पे नौकुचिया ताल, ये भी आपका नैनीताल में है। अब जो देखो नौकुचिया ताल के बारे में आपको कुछ पॉइंट नोट करने होंगे। नौकुचिया ताल की जो लंबाई है 950 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 680 मीटर। अब इसकी गहराई, ये काफी महत्वपूर्ण है। गहराई क्यों महत्वपूर्ण है? देखो गहराई इसकी 40 मीटर। सर्वाधिक गहरा ताल, कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है आपकी नौकुचिया ताल। और इस झील के नौकुचिया ताल, इसका नाम क्यों है? कि इसके 9 कोने हैं। 9 कोने होने के कारण इसका नाम है नौकुचिया ताल। और ये है कुमाऊं की सबसे गहरी झील। जबकि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो थी आपकी भीमताल। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ताल आता है वो है 7 ताल। ये भी आपका नैनीताल में है। अब देखो 7 ताल इसका नाम क्योंकि ये है आपका 7 तालों का समूह। 7 तालों का ये समूह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 7 ताल पड़ा। इस 7 ताल में कौन कौन से ताल आते हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे इसमें जो 7 ताल है इसमें कई ताल अभी वर्तमान में सूख चुके हैं, लेकिन कौन कौन से हैं ये 7 ताल? तो नल दमयंती ताल। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि नल दमयंती ताल कहाँ है? तो ये भी आपका हो जाएगा नैनीताल में, क्योंकि नल दमयंती ताल ये 7 ताल का हिस्सा है और ये 7 ताल आपका कहाँ है? नैनीताल जनपद में है। उसके बाद दूसरा है गरुड़ ताल। तीसरा है यहाँ पे पूर्ण ताल। चौथा है यहाँ पे लक्ष्मण ताल। पांचवा हो जाएगा यहाँ पे राम ताल। छठा है सीता ताल और 7वां है यहाँ पे सूखा ताल। देखो सूखा ताल और सुख ताल में आपको कंफ्यूजन होगा। सुख ताल है आपका चमोली में, सूखा ताल है आपका नैनीताल में। ठीक है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सूखा ताल आपका कहाँ है? ये आपका नैनीताल में है। सुख ताल कहाँ है आपका? तो वो है चमोली में। तो ये 7 तालों का समूह है, ये 7 ताल जो कि नैनीताल में स्थित है। अब जो ये नल दमयंती ताल है, नल दमयंती ताल, इसके भी कितने कोने हैं? 5 कोने हैं इस नल दमयंती ताल के। और पुराणों के अनुसार यहाँ पे राजा नल और उनकी पत्नी ने तपस्या की थी। और इसकी आकृति कैसी है? तो अश्व के खुर के समान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि अश्व के खुर के समान किस ताल की आकृति है? तो वो है यहाँ पे नल दमयंती ताल की आकृति। और वर्तमान में इसमें मछलियां पकड़ना अवैध है। ठीक है, मछलियां आप इसमें नहीं पकड़ सकते हैं।
उसके बाद जो गरुड़ ताल है, इसका भी पुराणों में महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव यहाँ पे वनवास के दौरे पे आए थे तो यहाँ पे वो रुके थे और यहाँ पे द्रौपदी ने क्या बनाई थी, रसोई भी बनाई थी। और वहां पे आज सिलबट्टा भी स्थित है गरुड़ ताल में, पांडव कालीन, ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो पूर्ण ताल है, यहाँ पे पूर्ण ताल और सूखा ताल, इनका लगभग अस्तित्व समाप्त हो चुका है, ये सूख चुके हैं। और जो ये 3 अन्य ताल है, लक्ष्मण ताल, राम ताल और सीता ताल, ये तीनों एक ही साथ लगभग जुड़े हुए हैं। तो ये 7 तालों का समूह था दोस्तों, 7 ताल। और ये सभी 7 ताल कहाँ है, तो नैनीताल जनपद में ये स्थित हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सूखा ताल हो गया, ये आपका नैनीताल में हो गया। खुरपा ताल, खुरपा ताल कहाँ है, ये भी आपका नैनीताल में है। जो नैनीताल काला ढूंगी मार्ग है वहां पे स्थित है खुरपा ताल। इस खुरपा ताल की लंबाई 1633 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। अब जो खुरपा ताल है ये किसके समान है, तो जानवर के खुर के समान। इसलिए खुर का मतलब होता है जो जानवर का पैर होता है, खुर के समान, पैर का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, खुरपा ताल पड़ा। तो जानवर के खुर के समान किसका आकार है, किस ताल का आकार है, तो वह है यहाँ पे खुरपा ताल का। उसके बाद यहाँ पे मलवा ताल और सड़िया ताल, ये प्रमुख 9 ताल कहाँ हैं दोस्तों आपके, ये है नैनीताल जनपद में। अब नैनीताल जनपद के तालों की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात की जाए कि इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है, तो वैसे आप अगर ऐसे ही इन्हें याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बिना शॉर्ट ट्रिक के याद करते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक में ये होता है कि कई बार आप भूल सकते हो, तो कोशिश कीजिए आप ऐसे ही इनको याद कीजिए। फिर भी अगर याद नहीं हो रहे हैं तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। आप स्वयं भी अपनी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि आपकी शॉर्ट ट्रिक हमसे बेहतर हो सकती है। तो शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, भीम ने हरि नौकर के साथ सूखा मलवा सड़ाया। सूखा मलवा सड़ाया, यह है आपकी नैनीताल जनपद को याद, नैनीताल जनपद के जितने भी प्रमुख झील या ताल हैं उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक। भीम ने हरि नौकर के साथ सूखा मलवा सड़ाया। भीम से आपका हो जाएगा भीमताल, ने से हो जाएगा नैनीताल, हरि से हो जाएगा हरिशताल, नौ से हो जाएगा, नौ करके 9 से हो जाएगा नौकुचिया ताल। उसके बाद 7 से हो जाएगा यहाँ पे 7 ताल। सूखा से हो जाएगा सूखा ताल, सूखा मलवा से हो जाएगा मालवा ताल, और सड़िया से हो जाएगा सड़िया ताल। और खुरपा ताल भी आपको यहाँ पे नोट करना है। तो भीम ने हरि नौकर के साथ सूखा मलवा सड़ाया, ये नैनीताल जनपद की प्रमुख जो झीलें हैं उनके शॉर्ट ट्रिक हो गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई और आपको नैनीताल जनपद की सभी झील और ताल अभी ही याद हो गई होंगी, ठीक है। अभी आपको याद करने की ये कोशिश करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे उधम सिंह नगर में जो स्थित प्रमुख ताल या झील है। उधम सिंह नगर में 2 यहाँ पे प्रमुख ताल या झील हैं, कौन कौन से हैं, द्रोण सागर और गिरिताल। अब जो द्रोण सागर है ये भी आपका उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, और इस ताल के पास माना जाता है कि पांडव कालीन जो गुरु द्रोण थे, ठीक है, जब पांडवों के बारे में आप जानते होंगे, पांडव और कौरवों के गुरु कौन थे, गुरु द्रोण। तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ यहाँ पे धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी अपने शिष्यों को। और यहाँ पे इसी द्रोण सागर के किनारे गुरु द्रोण की प्रतिमा भी स्थित है। तो द्रोण सागर का है उधम सिंह नगर में। और दूसरा है गिरिताल, ये भी आपका उधम सिंह नगर में है। और उधम सिंह नगर के कहाँ स्थित है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो काशीपुर में, उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है गिरिताल। अब ये आपको नोट कैसे करना है, तो इसकी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक गुरुद्रोण गिरे धम। गुरु से हो गया, देखो गुरुद्रोण से हो गया द्रोण सागर, गिरि से हो गया गिरिताल, और धम से हो गया उधम सिंह नगर, ठीक है। तो धम से आ गया आपका धम सिंह नगर यानी उधम सिंह नगर, गिरि से हो गया गिरिताल, और द्रोण से हो गया द्रोण सागर। तो गुरु द्रोण गिरे धम, ये हो गई आपकी उधम सिंह नगर जनपद के, जो उधम सिंह नगर जनपद में स्थित ताल है उसकी शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद आता है यहाँ पे चंपावत जनपद। तो चंपावत जनपद में भी 2 ताल हैं, कौन कौन से हैं,
श्याम ताल और झिलमिल ताल। श्याम ताल, श्याम ताल ये भी आपका चंपावत में है और इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आश्रम, आश्रम किस ताल के निकट है? तो वह आपका श्याम ताल के निकट। और दूसरा यहाँ पे झिलमिल ताल, झिलमिल ताल ये भी आपका चंपावत में है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो ये है आपकी चमके श्याम झिलमिल, चमके श्याम झिलमिल। चम से हो जाएगा चंपावत, ठीक है, चम से हो जाएगा चंपावत, श्याम से हो जाएगा श्याम ताल और झिलमिल से हो जाएगा झिलमिल ताल। तो चमके श्याम झिलमिल ये चंपावत जनपद में जो स्थित दो ताल हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक हो गई है। उसके बाद कुमाऊं में दो अन्य ताल हैं, कौन कौन से हैं? सुकुंड ताल, सुकुंड ताल नोट करना है आपको। सुकुंड ताल ये कहाँ है आपका? ये है बागेश्वर जनपद में। और दूसरा यहाँ पे तड़ाग ताल, तड़ाग ताल ये आपका है अल्मोड़ा में। तो सुकुंड ताल बागेश्वर में है, तड़ाग ताल कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो दोस्तों कुमाऊं जनपद में जो भी प्रमुख ताल या जो भी प्रमुख झील थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। यहां से एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता है कुमाऊं में स्थित तालों के बारे में। अब हम जानते हैं गढ़वाल में जो भी स्थित ताल है, क्योंकि अधिकांशतः जो ताल है वो कहाँ स्थित है? आपके गढ़वाल मंडल में स्थित है और गढ़वाल मंडल में भी विशेष तौर पर चमोली जनपद में स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे टिहरी जनपद के प्रमुख तालों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। टिहरी जनपद में 7 प्रमुख ताल हैं, यमताल, मसूर ताल, सहस्त्र ताल, महासर ताल, अप्सरा ताल, भिलंग ताल और वासुकी ताल। काफी महत्वपूर्ण ताल है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो जो यमताल है ये आपका टिहरी जनपद में है। यमताल कहाँ है? टिहरी जनपद में है। और यमताल टिहरी जनपद का ऐसा ताल है दोस्तों जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। दूसरा ताल है यहाँ पे मसूर ताल या मंसूर ताल, ठीक है, मंसूर ताल ये भी आपका कहाँ है? टिहरी जनपद में है। और ये जो टिहरी जनपद में स्थित मंसूर ताल है ये खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। खतलिंग जो ग्लेशियर है ना उसी के सामने है आपका मंसूर ताल। अब इस ताल से आपकी जो इसी ताल के निकट है दूध गंगा हिमनद, दूध गंगा हिमनद मंसूर ताल के ही निकट स्थित है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल ये भी आपका टिहरी गढ़वाल के घुत्तू में स्थित है। टिहरी गढ़वाल के घुत्तू में कौन सा ताल स्थित है? सहस्त्र ताल। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सहस्त्र ताल की? गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल या सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों? तो वो है यहाँ पे सहस्त्र ताल। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में बन चुका है। गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल या सबसे बड़ी झील कौन है? सहस्त्र ताल। और साथ ही साथ ये गढ़वाल की सबसे गहरी झील भी है। गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल, गढ़वाल की सबसे गहरी झील तो ये हो जाएगी आपकी सहस्त्र ताल झील। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो चौथा ताल है यहाँ पे वो है महासर ताल। अब महासर ताल से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है? देखो महासर ताल ये 2 कटोरेनुमा तालों से निर्मित है, 2 कटोरेनुमा ताल। अब जब यहाँ पे 2 कटोरेनुमा ताल हैं तो इन 2 कटोरेनुमा ताल को क्या कहा जाता है? भाई बहन ताल कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कई बार बन चुका है कि कौन सा ताल भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? तो भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है यहाँ पे महासर ताल, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट ताल है यहाँ पे अप्सरा ताल। अप्सरा ताल ये भी आपका कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। और इस अप्सरा ताल को आछरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। आछरी इस प्रकार से लिखा जाता है आछरी। तो आछरी ताल के नाम से अप्सरा ताल को जाना जाता है, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। और माना जाता है कि इस अप्सरा ताल में जो हिमालयी क्षेत्र की क्या है अप्सराएं हैं वो स्नान करने आती हैं, ये मान्यता है। उसके बाद छठा है भिलंग ताल। तो ये भी आपका
टिहरी में देखो, टिहरी में भिलंग घाटी है तो भिलंग ताल भी कहाँ होगा, टिहरी में होगा। भिलंग नदी टिहरी में बहती है। और अंतिम ताल है वासुकी ताल। अब देखो जो ये वासुकी ताल है ना, ये टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग में भी स्थित है। प्रयाग, क्योंकि टिहरी और रुद्रप्रयाग आपस में सीमा बनाता है, तो टिहरी और रुद्रप्रयाग में संयुक्त रूप से स्थित है वासुकी ताल। और इस वासुकी ताल का जो जल का क्या होता है, रंग है, वो है लाल कलर का, लाल रंग। ठीक है, वासुकी ताल में किस प्रकार का पानी पाया जाता है, लाल रंग का पानी पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो वासुकी नाग हुआ करता था, उसके जहर के प्रभाव के कारण वासुकी ताल में, क्योंकि उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है वासुकी, तो उसी वासुकी नाग के कारण, उसके जहर के कारण इसका पानी क्या होता है, लाल होता है। और यहाँ पे नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, नीले रंग के कमल के लिए, नीले कमल। तो नीले रंग के कमल के लिए कौन सा ताल आपका प्रसिद्ध है, तो वो है आपका वासुकी ताल। तो टिहरी जनपद के जो भी प्रमुख ताल थे दोस्तों, वह मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे बता दिए हैं। अब टिहरी जनपद में जो स्थित ताल है, इनको याद कैसे करें, तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है मेरे माध्यम से, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको ऐसे ही याद हो रहे हैं तो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इस प्रकार से सीधे आप अगर इनको याद करते हो तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। फिर भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे काफी स्टूडेंट ऐसे याद नहीं कर पाते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यमलोक में सहस्त्रों महान अप्सराएं, सहस्त्रों महान अप्सराएं, ये आपको नोट करना है इसी प्रकार से। भी वास करे। देखो यमलोक में आप सभी जानते हैं, यमलोक वैसे तो अप्सराएं स्वर्ग लोक में वास करती है, लेकिन हम यहाँ पे यमलोक ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे यम ताल है। अगर होता है यहाँ पे स्वर्ग ताल तो स्वर्ग लोक लिख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यमलोक है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए यमलोक में सहस्त्रों महान अप्सरा भी वास करे। तो यमलोक से हो जाएगा आपका यमताल, उसके बाद में से हो जाएगा मंसूर ताल, सहस्त्रों से हो जाएगा सहस्त्र ताल, महान से हो जाएगा महासर ताल, अप्सरा से हो जाएगा अप्सरा ताल या आछरी ताल, और भी से हो जाएगा आपका भिलंग ताल, और वास से हो जाएगा वासुकी ताल। तो सातों के सात ताल दोस्तों मैंने इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यमलोक में सहस्त्रों महान अप्सरा भी वास करे। तो इस प्रकार से आप टिहरी जनपद के सभी जो टिहरी जनपद में स्थित ताल हैं या झील हैं, इनको इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको दोस्तों यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही होगी। बाकी जरदारी क्लासेस की अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए आपको, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हिस्ट्री की ई बुक या डिस्ट्रिक्ट सीरीज की ई बुक यदि आपको चाहिए तो वहां से आप उसको ले सकते हैं। बाकी समय समय पर आपके लिए यहाँ पे जरदारी क्लासेस के माध्यम से हिस्ट्री की सीरीज चलाई जाती है। परीक्षा वाणी की निःशुल्क सीरीज हमारे द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है, जिसमें आपको डिटेल्स में परीक्षा वाणी कवर कराई जा रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उत्तरकाशी जनपद में जो भी क्या है यहाँ पे ताल स्थित हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल हैं, तो एक बार ऐसे देख लेते हैं। काना ताल, देवताल, नचिकेता ताल, डोंडी ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, भरासना ताल, भराणसर ताल, ठीक है, रोहिसाड़ा ताल, बयां ताल और केदार ताल। केदार गंगा वहां से निकलती है, भागीरथी की सहायक नदी है। वैसे मैंने इससे पहले रिवर सिस्टम बताया है और बहुत सारे तालों के बारे में मैं आपको वहां पे बता चुका हूं, और कौन सी नदी किस ताल से किस नदी का उद्गम हो रहा है ये भी मैं आपको वहां पे बता चुका हूं। जिसने रिवर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, संपूर्ण रिवर सिस्टम एक ही वीडियो में विद मैप के माध्यम से मैंने कवर करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो यहाँ पे जो उत्तरकाशी में स्थित ताल है, काना ताल हो गया, उसके बाद आपका हो गया देवताल। इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है नहीं इनके बारे में काफी डिटेल्स कुछ। नचिकेता ताल, नचिकेता ताल इसके बारे में जाना जाता है कि यहाँ को हुआ था नचिकेता और यम का संवाद, महत्वपूर्ण संवाद है यहाँ पे नचिकेता और यमराज का, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नचिकेता ताल पड़ा। अब ये कहाँ स्थित है, तो जो आपका उत्तरकाशी है वहां पे चौरंगी खाल नामक एक छोटा सा हिल स्टेशन है, और उससे ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर क्या है आपका नचिकेता ताल है।
उसके बाद आता है यहाँ पे डोंडी ताल, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इस डोंडी ताल के कितने कोने हैं? 6 कोने हैं। उत्तरकाशी जनपद में ऐसा ताल जिसके 6 कोने हैं तो वो है डोंडी ताल। और इसी डोंडी ताल से उद्गम होता है किसका? असीम गंगा का। मैंने आपको नदी तंत्र वाली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको भागीरथी नदी के बारे में बताया था। असीम गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी नदी की सहायक नदी। और इस असीम गंगा का उद्गम होता है डोंडी ताल से। उसके बाद खेड़ा ताल उत्तरकाशी में है, लामा ताल हो गया, भराणसर ताल, रोहिसाड़ा ताल, बयां ताल और केदार ताल, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। केदार ताल ये मैंने आपको रिवर सिस्टम वाली वीडियो में बताया था, वहां से केदार गंगा का उद्गम होता है, जो कि किसकी? भागीरथी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद एक अन्य ताल भी है जो आपको नोट करना है, वह आपका 11 ताल है, फाचकंडी ताल। फाचकंडी ताल भी कहाँ है आपका? तो ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो अब उत्तरकाशी जनपद की कोई ऐसी विशेष शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और इसके आप शॉर्ट ट्रिक स्वयं बना के कमेंट में जरूर बताएं। जिसकी भी शॉर्ट ट्रिक अच्छी होगी उसको मैं पिन करके, ताकि उसको सभी अभ्यर्थी उससे याद कर सकें। तो इसके शॉर्ट ट्रिक दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर किसी ने कोई बना सकता है उत्तरकाशी जनपद में इसी ताल इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो जरूर आपको कोशिश करनी है बनाने की, और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुद्रप्रयाग में जो भी प्रमुख क्या है ताल स्थित हैं। कौन कौन से ताल हैं रुद्रप्रयाग में? 4 प्रमुख ताल हैं। देवरिया ताल, वासुकी ताल। देखो मैंने वासुकी ताल के बारे में टिहरी जनपद में भी बताया है, तो टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग में संयुक्त रूप से ये वासुकी ताल स्थित है। बधानी ताल और चोराबाड़ी ताल, तो ये 4 प्रमुख ताल हैं आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। रुद्रप्रयाग में एक अन्य ताल भी आपको नोट करना है, ये ताल है आपका भेंक ताल। भेंक ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और इस ताल का जो आकार है वो है अंडाकार। कई बार आकार भी पूछा जाता है, तो अंडाकार किस ताल का आकार है? तो भेंक ताल का आकार है। अब अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग में स्थित ताल हैं जो इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपकी रुद्रदेव बस तुराई की बधाई। क्या है रुद्रप्रयाग जनपद के तालों की शॉर्ट ट्रिक? तो रुद्रदेव बस तुराई की बधाई। रुद्रदेव से हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में स्थित ताल। अब देखो बस से हो जाएगा वासुकी ताल, ये आपका क्या है? टिहरी जनपद में स्थित है। चुराई से आपका हो जाएगा चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। चोराबाड़ी ताल को चोराबाड़ी ग्लेशियर भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे बधाई से हो जाएगा आपका बधानी ताल। और यहाँ पे देव से, ठीक है, देव मैंने बताया आपको, देव से हो जाएगा देवरिया ताल। तो देव से हो जाएगा देवरिया ताल, बस से हो जाएगा वासुकी ताल, चुराई से हो जाएगा यहाँ पे आपका चोराबाड़ी ताल, और बधाई से हो जाएगा बधानी ताल। तो ये 4 ताल आपके कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और सबसे सर्वाधिक जो ताल स्थित है वो है आपके चमोली जनपद में। चमोली जनपद में उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक है तालों की संख्या या झीलों की संख्या? तो वो है दोस्तों चमोली जनपद में। यहाँ पे अत्यधिक कुंड भी देखने को मिलते हैं, अत्यधिक ताल भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से ताल हैं? कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। होमकुंड ताल और हेमकुंड ताल भी यही है। संतोपा ताल, विरही ताल, विष्णु ताल, आपका लोकपाल या हेमकुंड ताल जिसको कहा जाता है, सिद्ध ताल, लिंग ताल, मणिताल, झलताल, आचरी ताल, सुख ताल। देखो सूखा ताल था आपका नैनीताल में, और सुख ताल कहाँ है? चमोली में। गोहना ताल भी यही है। मातृका ताल, काकभूषणी ताल, बेनीताल, नरसिंह ताल और गुडियार ताल, ये 17 ताल का है आपके चमोली जनपद में स्थित है। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण ताल है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ मैंने वही ताल दे रखे हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। एक अन्य ताल आपको नोट करना है, 18वां ताल मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे वैसे कोई ताल यहाँ पे छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, सारे ताल आपको बता दे रहा हूँ। रूपकुंड, ये वैसे कुंड में भी आता है, लेकिन कई बार ये रूपकुंड ताल इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो रूपकुंड ये आपका कहाँ है? चमोली जनपद में, थराली विकास खंड में ये स्थित है।
अब देखो रूपकुंड मैंने इसलिए क्यों कहा इसको, क्योंकि इसको ताल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, कंकाली ताल भी है, कंकाली ताल, क्योंकि इससे मिले हैं कंकाल। तो कंकाली ताल के नाम से किसको जाना जाता है, रूपकुंड को जाना जाता है। कंकाली ताल कहाँ है आपका, चमोली जनपद में स्थित है। और इसमें कंकाल मिलने के कारण यानी इसमें कुछ तो रहस्य होगा। आखिर क्यों इसमें कंकाल मिलते हैं इस रूपकुंड में, तो कंकाल मिलने के कारण, कुछ रहस्य होने के कारण इसको कहा जाता है रहस्यमयी ताल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कई बार बन चुका है, रहस्यमयी ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है, कंकाली ताल को या रूपकुंड ताल को, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक राजा थे यश धवल और उनकी रानी और उनके सैनिक, उनके यहाँ पे क्या मिलते हैं, कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कंकाल मिलने के कारण इसमें कुछ रहस्य छुपा है, तो इसलिए इस ताल को रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो होम कुंड है, यहाँ पे आपने देखोगा कि जो नंदा देवी का डोला, नंदा देवी राजा जो यात्रा होती है, नंदा देवी का डोला इसी ताल के निकट यहाँ पे चबूतरे में रखा जाता है। यानी इसके आगे कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, यहीं पे डोला रखा जाता है, यहीं पे यात्रा समाप्त कर दी जाती है। यहाँ से जो चौसिंगा खाड होता है उसको अकेले सफर करना पड़ता है होमकुंड ताल से। कई बार मैंने आपको नंदा देवी राजद के बारे में बता रखा है, विशेषकर चमोली जनपद की जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज थी, चमोली जनपद के बारे में जब बताया था, वहां पे आपको नंदा देवी राजद के बारे में बताया गया है। तो आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज में चमोली जनपद के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर आप जरूर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका हेमकुंड हो गया, जिसको लोकपाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। कहाँ पे, लोकपाल या हेमकुंड, ठीक है, जिसको लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ताल से निकलती है लक्ष्मण गंगा, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा रिवर सिस्टम मैंने आपको ये बता रखा है। संतोपा ताल के बारे में आप सभी जानते हैं। यहाँ से अलकनंदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और इस ताल के 3 कोण हैं, जहां पे ऐसा माना जाता है कि त्रिदेव ने वास किया था, त्रिदेव ने तपस्या की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। तो 3 कोण हैं किसके, जो संतोपा ताल है आपका। और इस संतोपा ताल के निकट क्या है आपका, सूर्य कुंड भी है और चंद्र कुंड भी है, 2 कुंड है यहाँ पे। तो अब देखो 17 ताल आपको नोट कैसे करने हैं, ठीक है। 17 ताल इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक काफी बड़ी है। अगर आप उसको याद कर सकते हैं तो आप इसके बाद कभी भी इन तालों को नहीं भूल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी काफी बड़ी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो उसको शॉर्ट ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख दे देते हैं। और देखो जितनी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपको कौन लगी है, जिसके माध्यम से आप, अब देखो बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो कम ताल है उसके शॉर्ट ट्रिक तो आपको आसान लगेगी ही, क्योंकि वो ताल कम है। आपको ये देखना है कि शॉर्ट ट्रिक बेस्ट भी होनी चाहिए और उसमें अधिकांशतः ताल भी कवर हो जानी चाहिए। देखो चमोली जनपद की कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे मेरे को तो बिल्कुल ये सीधे याद है, हम संत विराजे, मैंने एक श्लोक टाइप का, एक भजन टाइप का बना रखा है, हम संत विराजे विष्णु लोक, हम संत विराजे विष्णु लोक, सिद्ध लिंग मणि की झलक देख, सिद्ध लिंग मणि की झलक देख, आचरिया सुनाए गाना। आचरिया सुनाए गाना, माता कावेरी नर में गुस्साए, कावेरी नर से गुस्साए। तो ये एक श्लोक टाइप का बन गया है। कैसे आपको नोट करना है, हम संत विराजे विष्णुलोक, सिद्ध लिंग मणि की झलक देख, आचरिया सुनाए गाना, माता कावेरी नर से गुस्साए। तो देखो हम से हो जाएगा आपका होमकुंड ताल, संत से हो जाएगा संतोपा ताल, विराज से हो गया विरही ताल, वीर से हो गया ना विरही ताल, विष्णु से हो गया विष्णु ताल, लोक से हो गया आपका लोकपाल, जिसको हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है, सिद्ध से हो जाएगा आपका सिद्ध ताल,
लिंग से लिंगताल, मणि से हो जाएगा मणिताल। देखो मतलब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद होती है तो उसके बाद ताल बड़ी आसानी से मतलब पूरा का पूरा स्पष्ट हो रहा है। जैसे मणि से मणिताल स्पष्ट हो रहा है, झलक से झलताल स्पष्ट हो रहा है, आश्रिया आश्री ताल, सुनाए से, ठीक है, सु से हो जाएगा आपका सुखताल, गाना से हो जाएगा गोहना ताल, पूरा स्पष्ट हो रहा है। माता से आपका मात्र का ताल, कावेरी से हो जाएगा का से हो जाएगा काक भूषणी ताल, और का के देखो का से हो जाएगा काक भूषणी ताल, और वेरी से हो जाएगा आपका वैनीताल, वे से, ठीक है। और फिर नर से हो जाएगा नरसिंह ताल, और गुस्सा से के गु से हो जाएगा आपका गुडिया ताल। तो पूरे 17 के 17 ताल दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको कवर करा दिए हैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक? हम संत विराजे विष्णु लोक, सिद्ध लिंग मणि की झलक देख, आश्रिया सुनाए गाना, माता कावेरी नर से गुस्साए। तो कंप्लीट यहाँ पे जितने भी ताल थे उत्तराखंड में मैंने आपको याद करा दिया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी, और तालों के बारे में, झीलों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है वो मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो झील और ताल का टॉपिक होता है ये कंप्लीट होता है। इससे पहले हम आपको रिवर सिस्टम भी करा चुके हैं, दर्रे, ग्लेशियर, बुग्याल, ये सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा वो वनों से संबंध आ जाएगा दोस्तों, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की है जो जनवरी 2022 में जो जारी की गई है उसके बारे में आपको जरूर जानना है। आप यूट्यूब में हमारी वीडियो दे सकते हैं, आप सर्च कीजिए यूट्यूब में ही उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021-22 जरदारी क्लासेज, साथ ही साथ उसकी डिटेल्स में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे लेक्चर पसंद आ गया होगा। परीक्षा वाणी सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। लाइक और शेयर आप जरूर कर सकते हैं वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।